हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है रवि पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि अपन को पता है कि इस समय एमपी गवर्नमेंट और ईएसबी दोनों के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर चल रहा है और इसी के चलते ईएसबी चाह रहा है कि उसके रुके हुए रिजल्ट जल्दी से जारी हो जाएं ताकि उसके ऊपर का ये जो प्रेशर है उससे राहत मिले। और इसी क्रम में इन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपडेट दी थी कि 87-13 फार्मूले के तहत रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट की जो सबसे बड़ी समस्या रिजल्ट ना जारी होने की वजह बन रही थी वो थी ओबीसी रिजर्वेशन वाला मामला। और इसी के चलते इन्होंने ये फार्मूला जो कि एमपीपीएससी में काफ़ी पहले से चल रहा है, इसी के बेस पे रिजल्ट जारी करने की बात की थी। और इसी क्रम में अभी कुछ 2-4 लेटेस्ट अपडेट हैं और ये अपडेट जो है तो इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में अपन को जानना आवश्यक है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके खबर उठाते हैं। सबसे पहली खबर वो अपने जो है तो एमपी पुलिस के फिजिकल से रिलेटेड है और आई होप कि आपको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है तो सोशल मीडिया से जानकारी तो मिल ही जाती है। देखिए, पुलिस मुख्यालय का जो है तो लेटर है जिसकी जो सबसे खास बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी कहीं पे अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि आरक्षक जीडीओ आरक्षक रेडियो भर्ती परीक्षा वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण परीक्षा दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्यवाही क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम एवं मुरैना में माह फरवरी-मार्च वर्ष 2024 में आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक केंद्र में लगभग 5000 उम्मीदवारों को शामिल किया जाना है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 200 उम्मीदवारों को परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण की परीक्षा में शामिल शारीरिक दक्षता परीक्षा की 3 विधाएं 800 मीटर दौड़, लंबी कूद एवं गोला फेंक आयोजित कराई जाएंगी। अतः उपलब्ध ग्राउंड की जानकारी, ग्राउंड का नाम एवं पता सहित अति शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। देखिए, इसके बारे में अपन को जो अपडेट है वो ये कि फरवरी और मार्च 2024 में फिजिकल कराया जा सकता है। क्लियर नहीं है क्योंकि देखिए अभी रिजल्ट जारी करेंगे और आपको पता है कि जनवरी लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। अभी रिजल्ट जारी करेंगे, इसके बाद कराया जाएगा, तो हो सकता है लास्ट फरवरी में ये फिजिकल स्टार्ट कर दें। और इसके अलावा बाकी और जो जानकारी है आप देख सकते हैं कि 5000 बच्चों का एक सेंटर में लगभग 5000 बच्चों का फिजिकल होगा और 10 सेंटर बनाए गए, मतलब वही 50,000 के आसपास बच्चों का फिजिकल होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनको लग रहा था कि हम फिजिकल कंटिन्यू करें या अभी और वेट कर लें, तो आप फिजिकल को कंटिन्यू करिए और आपका फिजिकल जो है तो फरवरी-मार्च में कराया जा सकता है। कराया ही जा सकता है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट हुआ तो फिर चुनाव के बाद होने की संभावना बन जाएगी। तो खैर जैसा भी होगा देखा जाएगा। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा लेट कराएंगे, है ना। देखिए, अगली खबर देख लेते हैं अपनी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है क्योंकि ये एमपीएसआई से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि एमपी में 6 साल बाद आ रही एसआई के 500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। जीएडी नए परीक्षा नियम बनाने में जुटा, फरवरी में जारी होगी विज्ञप्ति। देखिए, ये 10 सूत्र की अपडेट है। इन्होंने कहा है कि एमपी के 500 पदों पर होगी भर्ती। और एक और इसी से रिलेटेड अपडेट है। देखिए, ये तो ठीक है, बाकी जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि 7500 आरक्षक के पदों परीक्षा परिणाम में देरी और जो भी, ये तो अपन डेली ऐसी खबरें देखते रहते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे दिया है कि जब तक पुलिस आरक्षण, ये आरक्षक है, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी नहीं होते, 550 उप निरीक्षकों की भर्ती भी शुरू होने के आसार नहीं है। इसकी वजह यह कि पुलिस आरक्षकों के परिणाम जारी करना कर्मचारी चयन मंडल की पहली प्राथमिकता है। दूसरी यह कि फरवरी-मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, इस कारण भी उप निरीक्षकों की भर्ती शुरू होने के आसार कम है। पुलिस मुख्यालय सितंबर में ही उप निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए मंडल को नियमावली भेज चुका है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है, जो पहले इस अपडेट में जो कहा गया था कि फरवरी में विज्ञप्ति जारी हो सकती है, उसके अगेंस्ट का है ये लॉजिक कि भाई ईएसबी जो है तो पहले कांस्टेबल का रिजल्ट जारी करेगा, उसकी प्रक्रिया पूरी कराएगा, इसके बाद एसआई का नोटिफिकेशन जारी करेगा और इतना होते होते आचार संहिता लग जाएगी। तो आसार कम नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना।
और दूसरी चीज़ ये भी दिया है कि पहली बार शारीरिक दक्षता परीक्षा के 50% अंक रखे गए हैं। इसके पहले की परीक्षाओं में मात्र निर्धारित अंक ही लाना पड़ता था। बता दें कि राज्य सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती कर रही है। आरक्षकों और उप निरीक्षकों की भर्ती भी इसी का हिस्सा है। उम्मीद है कि आ भी सकती है वैसे, क्योंकि कितना डिले कराएंगे, है ना। इनको जो है तो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी इनकी ज्वाइनिंग देनी पड़ी, जो कि लग रहा था कि काफ़ी अभी और लेट हो सकता है। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर, ऐसा तो होगा नहीं कि बिना एसआई के ही पुलिस विभाग काम करेगा, तो भर्ती तो आएगी ही। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन्हें समय कितना लगता है। अगली अपडेट देख लेते हैं। देखिए, ये अपनी पटवारी भर्ती से रिलेटेड है कि पटवारी भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में क्या आई। ईएसबी ने 6 परीक्षाओं के रिजल्ट रोके, 20 लाख युवा परेशान। ठीक है। सरकार ने जुलाई में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी। कमेटी को 31 अगस्त तक रिपोर्ट देनी थी, अब तक नहीं सौंपी। ठीक है, आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। मुझे चूँकि लगता है कि इतना सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको भी पता है। ये खबरें कहीं ना कहीं डेली आती रहती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो ईएसबी के कोई अधिकारी हैं, ईएसबी के अधिकारी नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के, इन्होंने कहा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उसके तथ्यों के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, है ना। यहाँ जो दिया गया है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख के 5 महीने बीतने के बाद भी कमेटी ने शासन को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी का कार्यकाल 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट खबर है कि जो कमेटी का कार्यकाल है वो 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अभी कुछ समय पहले सुनने में आया था कि 15 जनवरी तक ये कमेटी जो है तो अपनी रिपोर्ट दे सकती है, और अब ये खबर आ रही है कि इसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है ना। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं लगता इतना समय ख़राब करने का कोई ख़ास मतलब है। इम्पोर्टेंट बस ये है कि पटवारी जांच अभी थोड़ा सा और खिंच सकती है। देखिए, ये खबर है ग्रुप 5 से रिलेटेड। ग्रुप 5 का भी एग्ज़ाम लगभग जून में हुआ था और 7-8 महीने हो गए। इसमें तो बस एक ही स्टेप था कि एग्ज़ाम दो और मेरिट बनेगी और ज्वाइनिंग हो जानी थी, लेकिन वही ओबीसी रिजर्वेशन के चलते ये भी लफड़े में फंसी है वैकेंसी। तो इसमें चूँकि अपन को पता है राजेंद्र शुक्ला जो है तो हेल्थ मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, इस वजह से उन्होंने जो है तो मीटिंग ली थी और रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश भी दिया है। तो देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर बुधवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य अफसरों की क्लास ली। उन्होंने पूछा कि कर्मचारी चयन मंडल अब तक 3453 पदों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित क्यों नहीं कर पाया। नियम प्रक्रियाओं को लेकर कोई समस्या है तो मंडल के साथ जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। डिप्टी सीएम की नाराजगी पर अफसरों ने आश्वस्त किया कि इसी सप्ताह रिजल्ट जारी करने का प्रयास करेंगे। एक तो ये कुछ ना कुछ ऐसा शब्द बीच में ज़रूर डाल देते हैं, जैसे उसमें लेटर में बता दिया गया था प्रस्तावित है और यहाँ पे बता दिया कि प्रयास करेंगे। खैर, ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कौन से पद के लिए कितनी जो है तो वैकेंसी है। जो मेन बाधा है वो ये कि आरक्षण और रोस्टर की बाधा। भर्ती प्रक्रिया नहीं होने के पीछे विभाग के अफसरों ने कारण बताया कि आरक्षण और रोस्टर के कारण कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो है ना, अभी ये क्या नए पद भी जो है तो स्वीकृत किए गए हैं। तो वैसे नई वैकेंसी आएगी, क्योंकि हमारे विभाग से भी जो है तो जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी खाली है, पद खाली हैं, उनकी जानकारी मांगी गई है। तो ग्रुप 5 के जो है तो नए पद भी आ सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी आ सकते हैं, है ना। तो देखिए, कुल मिला के इस महीने जो मेन बात है रिजल्ट आने की, वो तो एक ही है कि पुलिस का रिजल्ट आ सकता है, दूसरा ग्रुप 5 का रिजल्ट आ सकता है। बाकी अभी और किसी का रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर किसी एक वैकेंसी का, किसी एक एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा तो जो है तो बाकी दूसरे एग्ज़ाम के रिजल्ट आने का भी जो है तो रास्ता खुल जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कैसा क्या होता है। तो ठीक है, इतनी कुछ अपडेट थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।